बता रही थी कि दुबई में मैं फर्स्ट टाइम संगत के पास आनी शुरू हुई, गुरुजी के पास आनी शुरू हुई, एंड मैं खुद इतनी हैरान परेशान हूँ कि मेरे को इतनी इज्जत मिल रही है यहाँ पे, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही ये कैसे हो रहा है। क्योंकि बैक इन इंडिया तो हम वन ऑफ दोज जो बहुत लोग हैं वहाँ पे जो गुरुजी से मिले हुए हैं। हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ 1992 में। 92 में हम लोग उनको मिले थे। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और हम लोग अलवर में, राजस्थान में अलवर है, वहाँ पे पोस्टेड थे। ही वॉज कमांडिंग अ ब्रिगेड देयर एंड उन दिनों में पंजाब में बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, चल रही थी कुछ, तो इनको IS ड्यूटीज़ पे पंजाब में शिफ्ट बोला 3 महीने के लिए यू हैव टू गो। सो ये अपनी ब्रिगेड लेके जलंधर आना था, जलंधर आ गया। हमें एकोमोडेशन कपूरथला मिली थी बट हेडक्वार्टर वॉज इन जलंधर, होशियारपुरी, वो सब इनके अंडर था। सो जलंधर में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, हिज बेस्ट फ्रेंड रादर फ्रॉम स्कूल ओनली, BP वर्मा। So because I know her as Anita Verma or Bachchan. His name, he was called Bachchan. I don't know his Verma surname. Anyway, तो उसको मैंने फ़ोन किया, वो भी आर्मी में थे, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला अनीता हम लोग आ रहे हैं थोड़े दिन के लिए, तो आई थिंक एकोमोडेशन इज़ इन कपूरथला, वी आर नॉट स्टेइंग इन जलंधर बट वील पास थ्रू। तो शी सेड कि फिर आप इधर हमारे घर रात का डिनर करके फिर जाना, बिकॉज इट इज़ जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर अवे फ्रॉम जलंधर कपूरथला जो है। तो वी सेड ओके। सो हम पूरा रोड जर्नी करके आए वहाँ से, अलवर से, तो थके हुए भी थे, एंड उसके घर आके हमारी कार पार्क हुई, स्टाफ कार थी, और हम लोग अंदर उन्होंने देख लिया अंदर से, एंड बच्चन और अनीता दोनों बाहर हमें रिसीव करने के लिए आए। तो आके हमें कहते कि थोड़ा अंदर कोई है, आप लोग बेडरूम में चले जाना और वहाँ थोड़ा सा आराम कर लेना और फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग जैसे ही अंदर गए तो सामने ही ड्राइंग रूम था और सोफ़ा लगा हुआ था और सोफे पे गुरुजी बैठे हुए थे, और गुरुजी अकेले ऊपर बैठे हुए थे और 5-7 आदमी, लेडीज़ एंड जेंट्स ऑल्सो, तो वो 3-4 जने नीचे बैठे हुए थे। अनीता वॉज इधर से उधर कुछ सर्व कर रही थी एंड नॉट। सो हमने जस्ट प्रणाम किया, वी डिडंट नो एनीथिंग, कौन है कौन नहीं है, तो आई थॉट कोई होगा, कोई गुरुजी हैं उनके, तो प्रणाम किया और हम लोग सीधा हमें वो बेडरूम में ले गए। और बेडरूम में हम जाके मैंने पूछा अनीता कौन है, कहती बताऊँगी। सो हमें उसने सेटल सा करा और वो वापस चली गई ड्राइंग रूम में। तो हम लेटे रहे वहाँ पे, तो ये आवाज़ें अंदर से आ रही थी, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे इतना, और खूब ऊंचे नीचे सब टाइप की आवाज़, ये वो, तो कोई आधा घंटा पौना घंटा बैठे होंगे। एंड देयर वाज सच अ गुड फ्रेगरेंस वहाँ पे पूरे घर में फैली हुई थी। तो आई थॉट कोई मोमबत्ती वो जलाई होंगी, अगरबत्ती, धूप या कुछ वो जल रहा होगा। सो ठीक है। एनीवे थोड़ी देर बाद वो चले गए सब, एंड वो आ गए हमारे पास। तो कहती नाउ दे आर गॉन, कम। तो हम लोग फिर ड्राइंग रूम में चले गए। मैंने कहा अनीता कौन है? अनीता इज़ एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन। तो आई वॉज वंडरिंग, ये आई मीन अभी तक तो कभी इसने कुछ बात नहीं करी थी गुरुजी की, और आई मीन के पूजा करती है, पाठ करती है, कुछ करती है, तो अभी कौन गुरुजी है? सो देन शी टोल्ड मी, शी सेड ये यहीं के हैं गुरुजी, और हम इनके पास एक बार गए और हम जाना शुरू हो गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उसने तारीफ़ करी। तो कहती गुरुजी मेरे को पूछ रहे थे कि कौन फ्रेंड आई है तेरी? तो मैंने बताया कि बहुत देर से फ्रेंड है, इवन स्कूलिंग इनकी, उसके हस्बैंड की और मेरे हस्बैंड की इकट्ठी हुई थी। देवर इन RIMC, जो आर्मी स्कूल ही होता था पुराना, रिमकोलियम पे। सो तो उसने बताया गुरुजी के बहुत पुराने दोस्त है, और तो कहते अच्छा कल इन्हों लैके आई उत्थे। सो शी सेड ओके आई विल आस्क हर। तो कहती मैंने ऐसे उनको जवाब दिया। तो मैंने बोला अनीता नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, बिकॉज हमारे घर सारे मदर्स वगैरह सब कहते हैं कि कोई गुरुओं के पीछे नहीं लगना, कोई ऐसे
किसी के पीछे जाके वो नहीं करना, तो नहीं मैं कभी नहीं गई और ना ही मैंने जाना है। एंड आई एम लिटिल स्केर्ड ऑल्सो ऑफ दीज थिंग्स यू नो। तो ये कह के फिर खाना वाना खाया, हम लोग रात को चले गए। अब सुबह जब हम अपने जो एकोमोडेशन मिली थी, हम सुबह उठे, ही वॉज अप बिफोर मी ओनली। तो मैं उठी तो मुझे पूरे घर में पूरी फ्रेगरेंस वही आ रही जो कल उसके घर में आ रही थी। तो मैंने कहा ये अब किसने अगरबत्ती जलाई है, कौन पूजा कर रहा है? तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड आपने कुछ अगरबत्ती जलाई है, कोई वो कर? ही सेड नहीं मैंने नहीं जलाई, आ रही है किसी वो हेल्पर ने जलाई होगी या कोई अपने क्वार्टर में कर रहा होगा कोई पूजा। सो आई आस्क्ड एवरीवन, मैंने कहा किसने जलाई है किसने, क्योंकि मुझे हल्का सा लग रहा था कि ये वही लग रही है जो कल उसके घर आ रही थी। तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ था। दे वैसे भी कोई ऐसा था ही नहीं कि जो करे, और आसपास भी खाली जगह थी, कोई अकोमोडेशन नहीं थी। तो नहीं, तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है, ये वही है जो कल अनीता के घर में थी। तो आई कॉल्ड हर अप, आई सेड अनीता अभी हम उठे हैं और हमारे घर में पूरी वही फ्रेगरेंस है जो तेरे घर आ रही थी, तो तूने कोई अगरबत्ती? उस वक्त नहीं मैंने पूछा था इसको। तो नेक्स्ट डे आस्टर तूने क्या जगाया हुआ था या कुछ? तो कहती नहीं वो तो गुरुजी की फ्रेगरेंस है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती हाँ, आई टोल्ड यू ना, ही सेड कि तू उसको लेकर आना और ये तुझे वो फिर बुला रहे हैं, यू हैव टू कम। तो मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ी देर सोचती रही, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलूँगी। आफ्टर दैट आई सेड नहीं, आई हैव टू गो, ये तो कोई पता नहीं क्या मिरेकल हुआ है, कैसा हुआ है, तो आई हैव टू गो। सो ये when he was free, he came back, I told him, मैंने कहा told अनीता we are coming, तो चलो। तो हम लोग फिर आए जलंधर, एंड उसके साथ अनीता हमें लेके फर्स्ट टाइम मंदिर में गई, जय गुरु जी। तो वहाँ हम गए, तो आई वॉज फीलिंग लिटिल ऑड, पर समझ नहीं आ रही थी, पर चले जा रहे थे। तो ऐसे ही गुरु जी का जो जलंधर का मंदिर है, वो अंदर जाते ही पूरा हॉल सा है, ऐसे ही बीच में उनकी वो लगी हुई थी सिंहासन, और इधर 4-6 इधर बैठे हुए थे, 7-8 इधर बैठे होंगे, 10-15 से ज़्यादा नहीं थे। एंड गुरुजी बेडरूम में थे अपने, वो सिर्फ वेट कर रहे थे जैसे। तो हमको अनीता ऐसी साइड से सेम वे शी टुक अस टू द बेडरूम स्ट्रेट अवे, हम लोग बेडरूम में सीधा गए। तो उनको प्रणाम वगैरह किया, बैठे, तो धीरे धीरे स्माइल कर रहे थे और फिर धीरे धीरे पूछना शुरू हुए। तो हम दोनों के बारे में पूछा, अच्छा कितने बच्चे हैं और कौन कौन है, एंड सब थोड़ा थोड़ा पूछ के चुप। फिर दूसरे लोग भी 5 साल बैठे हुए थे, ज़्यादातर आर्मी के ही थे वहाँ पे, आर्मी जलंधर में ज़्यादा आर्मी के, और भी उनके 2-4 फ्रेंड्स थे पुराने कोई, पर ज़्यादा ही आर्मी के ही थे। तो एनीवे बातें उतें करते रहे। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो टॉकिंग इतनी ऑर्डिनरी चीज़ें, और कोई वहाँ वो था नहीं कि कोई पूजा पाठ है या कुछ है, तो हम भी करते रहे। तो पर इतना प्यार दिखा रहे थे, बहुत प्यार दिखाया गुरुजी ने, पहले दिन से लेके आखिर वाले दिन तक। और चाय प्रसाद आ गया, वो भी नहीं पता था कि वो भी कोई उनकी रेगुलर चीज़ है या कुछ है, कि जैसे ऐसे ही दे दिया चलो चाय प्रसाद, कुछ पता नहीं था मुझे तो। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3-4 दिन तक जाके सारा पता चल गया कि ये तो यहाँ का रूटीन है या वो है। तो एनीवे उसके बाद हर रोज़, हालांकि कुछ ऐसा नहीं दिखा कि हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम किसी के पास आ गए हैं तो बहुत बड़े कोई वो है भगवान है या कुछ है, कुछ नहीं। ही वॉज जस्ट अ फ्रेंड टाइप, फ्रेंडली मैन, एंड जो बार बार पूछते हैं कि अच्छा है करना है, अच्छा है गए, अच्छा है खाना है, लड्डू खाने हैं, मिठाई खानी है, चलो मंगा, किसी को बोल देते थे जाओ जाके लेकर आओ या कुछ। एंड कोई रात को भी कोई ऐसा लंगर प्रसाद नहीं होता था। बैठे बैठे ही वुड जस्ट से आज खाने का इंतजाम कर, चल तेरे घर आ रहे हैं। सो 10-12 जने, हम लोग 15 जने जितने भी वहाँ बैठे होते थे, पूरा का पूरा टोला उस आदमी के घर पहुँच जाता था। आदमी नहीं कहना चाहिए, संगत जी के पहुँच जाता था।
और फिर वो खाना खिलाते थे. दे वर यूज्ड टू इट. सेम वे अनीता के घर, अनीता यूज्ड टू मेक वेरी नाइस कड़ी चावल, तो उसके कड़ी चावल बड़े पसंद थे. चल अनीता आंटी कड़ी चावल बनाओ, तो असी आ रहे हैं. तो वो सारे जने उधर चले गए. एंड एक मुझे उनका नाम नहीं याद, एक अंकल जी थे जो जिनकी फैक्ट्री थी कोई, एंड दिस इज डे टाइम, एंड ही सेड अंब बड़े अच्छे आए हुए ने, चल तू अंब मंगा सी तेरी फैक्ट्री से आ रहे हैं. एंड वी ऑल वेंट टू हिज फैक्ट्री, यू नो, जस्ट, और हंसते खेलते कार में बैठ के वो करके गुरुजी को बहुत प्रणाम किया, इज्जत दी, सब कुछ करा. पर मन में ऐसा नहीं हुआ कि भाई हम किसी गॉड के साथ जा रहे हैं तो वो करें, हम कुछ ज़्यादा करें या कुछ करें. कोई ऐसी फीलिंग आने नहीं दी उन्होंने तब तक कि तुमको कुछ एक्स्ट्रा करना है. बस सीधा जाते हैं और कमरे में चले जाते थे. वी हार्डली एवर सैट इन हिज ड्राइंग रूम. तो वहाँ पे हम 2-3 बार बैठे. जब गुरुजी शाम को ही यूज्ड टू वेयर धोती और कुर्ता, और दिन में सारा टाइम ही वॉज इन हिज दिस पैंट सूट, और उसको क्या बोलते होते, सफारी सूट ही यूज्ड टू वेयर मोस्टली, और एक ही कलर का पैंट और बुशर्ट होता था. फिर वहाँ बैठे बैठे हमको अलमारी दिखाते होते थे, ये देखो ये मेरे कपड़े हैं, ऑल कलर्स, शूज़, वो पेटेड लेदर वाले जो शूज़ होते हैं ना, शाइनी टाइप, वो सब रंगों के उनके वहाँ पे लगे होते थे अलमारी के अंदर. एंड बस इस तरह, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ही वॉज सो ह्यूमन बीइंग, नॉट दैट आई एम लॉर्ड एंड मास्टर बाय. कोई वो वैसा हम लोगों के साथ शुरुआत में कुछ नहीं ऐसा करा उन्होंने, बिल्कुल जैसे कि मैं आप जैसा ही हूँ. बट येस, जब वो वहाँ बैठते होते थे, देन वी वुड ऑल्सो कम एंड सिट देयर. देन वी यूज्ड टू सी के कैसे उनको वो क्वेश्चंस करते थे, लोग उनका आंसर देते थे, किसका काम कर रहे हैं. कोई बीच में से बोल रहा था इस आंटी को कैंसर था, गुरुजी ने ठीक कर दिया. कोई बोल रहा होता रात को गुरुजी ने ना शिव जी के इनको दर्शन दिखाए हैं. सो ऐसे बातें हम सुनते थे. एंड ऑफ कोर्स आता जा रहा था मन में कि कुछ तो है, लेकिन बहुत बहुत मतलब हंसी मजाक ये वो ऐसा इस टाइप का माहौल रखा हुआ था शुरू में इन्होंने वहाँ पे. देन he said अपने बच्चे को बुला. He was in Alvaroni, he was giving 12th का एग्ज़ाम, and my daughter was in college in Delhi. तो मैंने तो उसको भी बुलाया और इसको भी बुलाया कि थोड़े दिन आ जाओ, आपको गुरुजी से मिलाना है. तो इसने अपनी गुरुजी से अलग वो बना ली हुई थी. तो we wanted him to do engineering. He was good in studies, तो कि कुछ ठीक से पढ़ लिख जाए. तो ये बोलता था नहीं यार, मैंने आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, तीनों में से एक में जाना है. इसको और कुछ था ही नहीं, मोस्टली एयरफोर्स, अदरवाइज फर्स्ट इन द होल बोर्ड. हाँ, अच्छा था बहुत पढ़ाई में. तो आई टोल्ड गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी बहुत तंग करता है कि नहीं मैंने जाना पढ़ने और आगे 12th के बाद, मुझे इन तीनों में से किसी में भेजो. तो देन गुरुजी यूज्ड टू टेल हिम, बैठ के क्यों नहीं बनना, की करना है, तू डॉक्टर बन जा, तू बन जा. ही यूज्ड टू से नहीं मेरे को तो ये जाके एक बार चुपचाप मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम दे आया हुआ था. तो ही सेड नहीं, मुझे तो अब मर्चेंट नेवी में ही जाना है. तो फिर 3-4 दिन लगे गुरुजी को इसको उनको मनाते हुए कि बोलो कि हाँ मैं चला जाऊँ, और मेरे पेरेंट्स को बोलो. सो एनीवे ही सेड ओके जा, तू बहुत अच्छा करेगा, तू जा. सो दैट वाज विद हिम. एंड माय डॉटर तो बहुत, जैसे उन दिनों में मैं कह सकती हूँ कि मैं गुरुजी की लाडली सी बन गई थी. बहुत उसको प्यार करते थे, बहुत उसको उसको छेड़ते थे, वो करते थे, बैठे बैठे कोई बात कर दी या कुछ ऐसे करते थे. तो एक बार हम लोग 1-2 बार मेरे हस्बैंड लेके गए थे गुरुजी को, एक बार होशियारपुर और एक बार कपूरथला लेके आए. होशियारपुर ही वांटेड टू मीट द कमिश्नर, ही विल टेल यू. तो इवन कपूरथला, तो कपूरथला हम लोग बैठे हुए थे सर्किट हाउस में. वी हैड कॉल्ड हिम देयर एंड गुरुजी वहाँ पे आए हुए थे. तो देन ही सेड शिवानी बैठे थे, शिवानी बैठ गई. एंड देन ही जस्ट मटीरियलाइज दैट हिज डिवाइन प्रसाद, जो मिश्री वाला होता है, इतना बड़ा लड्डू, तो वो निकाल के उसको दिया. तो वो आगे से उसको गुरुजी को कहती है
नहीं तुसी जरूर स्लीव विचों कढ़िया होता तुसी दिखाओ मैनू कित्थों कढ़िया। ही से नहीं चुप रहे, बोले नहीं उस वक्त, ही मस्ट बी इन हिज समथिंग। तो बट शी से नहीं है गुरु जी ने स्लीव तो कढ़िया, बिकॉज दोज डेज वी वर हियरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, कि गुरु निकालते हैं स्लीव में छुपाया होता है, ये किया होता है, वो किया होता है। सो दैट वे यू नो दैट काइंड ऑफ फन वी यूज्ड टू हैव। बहुत ब्लेस किया इन्होंने मेरी बेटी को। फिर इनकी गर्दन दुखती होती थी, तो ऐसे ऐसे करते होते थे। इसे व्हाट इज़ रॉन्ग, इसे मेरे बहुत जल्दी बल पड़ जाता है और ये हो जाता है। तो इसे इधर बुला के ही जस्ट डिड लाइक दिस। एंड वो दिन और आज कभी इनका कभी गर्दन नहीं खराब हुई। एंड देन ही आस्क्ड मी, तनु की है? मैं कहा कुछ नहीं गुरुजी, ठीक है कर रही थी। तो ही टोल्ड हिम, ही सेड नहीं इसको थोड़ी तकलीफ होती है। मेरे को उन दिनों में ट्यूमर्स हो रही थी, बेनाइन, कैंसरस नहीं थी पर बेनाइन थी, होती थी। एंड 2-3 बार निकलवा चुकी थी, बार हो रही थी। सो ही टोल्ड हिम दैट, इसे अच्छा ठीक है कल पान दे पत्ते लेके आना। सो वी ब्रॉट पान का पत्ता, मांगते थे पता नहीं 20 लाओ के कितने लाओ, नंबर दे के। तो फिर हम वो लेके गए। तो देन ही मेड मी लाई डाउन एंड ही पुट द पान का पत्ता यहाँ दोनों तरफ, एंड चले गए कमरे से बाहर। फिर 15-20 मिनट बाद आए और उठा दिया मुझे। सिंस देन टचवुड नथिंग। Then he, आराम से you are skipping many things. I know because अब ऐसे बिल्कुल याद नहीं रहता, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो तुम। He asked me, तेरी माँ कितने रहती है? मैं क्या शी इज इन चंडीगढ़, तो अकेली थी वो। तो इसे बुलाओ ना, मैं क्या अच्छा ठीक है। तो my mother came to meet him and then he asked her, तुसी किनू मनदे हो? तो शी सेड मैं सत्य साई बाबा ने मनदी हूँ, सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती वाले। तो इसे अच्छा, तो बड़े आराम से, मतलब जैसे धीरे धीरे बता रहे हैं। कह रहे मेरा एक डिवोटी है, वो भी सत्य साई बाबा ने मनदा है, और वो 2-4 बार गया वहाँ पे, एंड उसको सत्य साई बाबा से मिलने नहीं दिया, बस दूर से देख के आके फिर मेरे पास आया कि गुरुजी मुझे सत्य साई बाबा से मिलना है। मेरे को वहाँ मैं पहुँच ही नहीं पाता, हर बार जब जाता हूँ मैं वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। तो मुझे कुछ ऐसा इसे अच्छा कि मैं की देना करूँ, तू जाके गेट पे कह दी कि मैं जलंधर वाले गुरुजी ने भेजा है, बस इतना बोलना चाहती। तो वो फिर गया, जब कहते ठीक है, वही बात उसने कहा गेट पे जाके, उन्होंने कहा ना, आई डोंट नो कैसे रिसीव वहाँ करते हैं या कैसे है, पर ही सेड कि मैं वहाँ पे, गुरुजी कहते हैं कि वो वहाँ पे गया, उसने मेरा नाम लिया, एंड वो कहीं और नहीं उन्होंने जाने दिया, वो सीधा सत्य साई बाबा के कमरे में ले गए उसको। और कमरे में जाके उसने प्रणाम करा, तो सत्य साई बाबा उसको कहते हैं तू जलंधर से आया है, गुरुजी के वहाँ से आया है? तो उसने कहा हाँ जी, मुझे गुरुजी ने भेजा है। तो यहाँ क्या करने आया जब तू वहाँ पे? तो he was so stunned. He said that mean, उन्होंने गुरु का जब तू उधर जाता है तो इधर क्या करने आया है तू? So he came back and then he told Guruji, he touched his feet and all, रोया धोया के भी मेरे से गलती हो गई थी। And so my mother was listening to him. तो जब तुम ऐसे मिलते हो पहली दफ़ा या कुछ, तो इतना नहीं होता आपको कि हाँ ठीक है कह रहे हैं, इनको पता है ये है, पहुँचे हुए हैं, ये कुछ है, पर वो नहीं है। तो माई मदर वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला कि उधर नहीं जाना या कुछ नहीं जाना। एनीवे दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। एंड इतने इंसिडेंट। हाँ कमरा, गुरुजी का कमरा, हाँ गुरुजी का कमरा तो जाते ही 2 कमरे थे, पहले एक कमरा था, फिर उसके आगे दूसरा कमरा था। तो जो फर्स्ट रूम है उसमें हम लोग बैठा करते थे, उनकी एक चारपाई लगी थी, वो हमेशा चारपाई पर ही बैठते थे और हम लोग सब नीचे बैठते थे। फिर जो दूसरा कमरा था वो थोड़ा छोटा था, वहाँ पे लेके जाते थे जब किसी को ठीक करना है, कुछ करना है उसका या कुछ, तब लेके जाते थे। और
एक बार मैं गई अंदर, अभी मैं घुसी भी नहीं थी, मैं दरवाजे से अंदर आ रही थी, तो मुझे कहते हैं वाह भाई आज तो बड़े पैसे है पर्स विच। एंड दैट डे माई पर्स वॉज फुल ऑफ मनी, किसी के कैरी कर रही थी मैं और काफी पैसे थे। एंड स्ट्रेट अवे ही टोल्ड मी से वाह भाई वाह बड़े पैसे आज थे। सो ऐसी इतनी बातें करते होते थे, पर फिर भी मन में उस टाइम ये नहीं होता था कि भगवान है, ऑलवेज कि हाँ इनको सब पता है, इनको सब पता है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत वो हैं, बट कभी इक्वेट नहीं करा कि ही इज़ गॉड। वो तो फिर बाद में सबको जैसे पता चला तो वही है। और ऐसी रोज़ कितनी बातें होती थी कि अब याद ही नहीं रहती हैं, और जब एकदम बैठे हो तो याद आ जाती है, नहीं तो जब जैसे बोलने लगो तो याद ही नहीं रहती है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना प्यार देते थे उस टाइम की संगत को, ये इतना वो ऊज आउट करता है ना, जो वो प्यार इनसे निकलता था और हम लोग वही एक्सेप्ट करते होते थे। इनका बर्थडे था सच, हाँ एक बार बर्थडे वहीं आया उन 3 महीनों में जब हम वहाँ पे थे, तो हिज बर्थडे केम दैट टाइम, तो काफ़ी भीड़ हुई एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड, बिकॉज जब भी मंदिर जाओ 15, 20, 30 आदमी से ज़्यादा कभी कोई नहीं हुआ वहाँ पे। तो पर काफ़ी लोग आए, लुधियाने से आए हुए थे और पंजाब में जो और गाँव वो हैं वहाँ से लोग आए हुए थे। एंड वही सबको दिए जा रहे हैं, मिठाइयाँ हो रही हैं, वो हो रहा है। आइसक्रीम का बड़ा शौक था गुरु जी को, बैठे बैठे वही करते होते थे, चलो आइसक्रीम खान चलिए, चलो आइसक्रीम खान चलिए। सो वो देते प्रेजेंट्स, लोग आके बड़ा बड़ा कुछ देते होते थे, उनको प्रेजेंट्स देते थे, ऑफ कोर्स नॉट उनके हाथ में, पर साइड पे रखा वो रखा। तो उस टाइम इन्होंने मुझे अपने प्रेजेंट्स में से एक प्योर सिल्वर का इतना बड़ा बोल निकाल के दिया, इससे जे तेरा है। तो मैं मुँह देख रही, मैंने ले लिया, अभी भी मेरे मंदिर में पड़ा हुआ है वो। एंड देन ही गेव मी 1 बेड कवर ऑल्सो। तो वो कढ़ाई हुआ ना, टिपिकल जो गांव में बनाते हैं, जैसे फुलकारी टाइप, ये वो भी किसी ने दिया होगा, उन्होंने निकाल के मेरे हाथ में दिया, इसे ये भी दे रहा है। सो बस ये अब मैंने आपको शुरुआत की बातें बता दी हैं। और अभी लेटेस्ट बोलूँ तो कोरोना के टाइम यहाँ पे हम आए हुए थे 2 महीने के लिए और रुकना पड़ा हमें। अब 2 साल रहे, 20 और 21, हम लास्ट ईयर नवंबर में गए, अब 6 महीने पहले वापस गए थे। तो इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया वापस, हम दोनों को, कि नहीं इंडिया में बहुत फैल रहा है कोरोना, आपने नहीं जाना, इधर ही रहो जब तक नहीं होता। उधर से मेरी डॉटर ऑल्सो इसके साथ मिल के, नहीं मम्मी को मत भेजना, यहाँ मत भेज देना, तो मैं भी घर से नहीं निकल सकती, हु विल लुक आफ्टर देम, हु विल लुक आफ्टर देम। तो ये करते करते हम लोग यहीं रह गए। इस रहने में हमारा वीज़ा कार्ड भी बन गया, हमें फाइजर इंजेक्शन, आई वॉज इन एनी केस आई रिक्वायर फाइजर इंजेक्शंस। ओके, जो कोरोना के दूसरे इंजेक्शन हैं उनमें आई बिलीव लाइव वो डाला होता है, माइक्रो जो भी ऑर्गेनिज्म जो है, तो मेरे को फाइजर में नहीं होता लाइव। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था आई गॉट माइस्थीनिया ग्रेविस, दैट इज़ अ डिजीज़ ऑफ मसल्स, तभी मेरे मसल्स कम काम करते हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि फाइजर ही लेना, और इंडिया में हम मैं हर बार पूछती थी वहाँ की बेटी को कि आ गए फाइजर, आया है नहीं आया, फाइजर आया नहीं। सो आई स्टार्टेड हियर एंड दे गेव मी ओनली आफ्टर माई वीज़ा कार्ड वॉज मेड। तो उस वजह से हम 2 साल यहाँ टिके ही रहे। तो नवंबर की बात है, 20 नवंबर ओनली, हम लोग ये ऑफिस जाता था, तब तक ऑफिस जा रहा था। तो एक दिन आया तो खांसी जुकाम लगा हुआ था, तो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा क्या हुआ तुझे? कहता कुछ नहीं, जस्ट जुकाम है। एनीवे लगा, पापा को लग गया। हाँ, दोनों को समहाउ, ही हैड फीवर फर्स्ट। तो अगले दिन इसने बोला चलो टेस्ट कराने चलते हैं। तो वी वेंट समवेयर टेस्ट कराने। टेस्ट करा के हम लोग वापस आए, तो रात के 9 बजे के करीब रिपोर्ट आती है इन दोनों को कोरोना था, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट आया था यहाँ पे। एंड आई वॉज ओके। तो अब इनको अलग कमरे में करा, वो करने। आई हैड अ हाउस गेस्ट ऑल्सो दैट टाइम, कोई घर में रह रहा था, तो वो और मैं मिलके इनको करके सारा कुछ, इनके बाहर टेबल लगाई, वहाँ रखते थे, सब करते थे। एंड मैं परेशान, बिकॉज डॉक्टर हैड टोल्ड मी अगर तुम्हें होगा ना तुम घर में नहीं बैठ सकती, तुमको
हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ेगा। तो वी ऑल वर वरीड कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, और कहानियाँ ये थी उस टाइम के किसी को मिलने नहीं देते, कोई मर भी जाए वहाँ पे तो अपने आप ही करते हैं सब कुछ एंड ऑल। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड दोज डेज। एनीवे, रात को पता चला एंड अर्ली मॉर्निंग आई गेट अ मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड, जो बड़ी हेलो हेलो टाइप फ्रेंड, वो भी 30 साल पहले, बीच में नहीं थी मेरी कोई, पता ही नहीं कौन कहाँ गया वो उस टाइप की, बट सम ऑफ फेसबुक पे देख के ना उसने मुझे हेलो हेलो करी, और फिर उतना हमारा अभी शुरू हुआ था। तो व्हाट्सएप पे शी सेंट मी अ मैसेज गुरुजी का। तो गुरुजी का मैसेज था, मेरे पास है अभी भी, अगर मैं पढ़ भी सकती हूँ। उस पर लिखा हुआ था कि जिस तरह अखबार सवेरे ध्यान लगाईदा ना, पढ़ीदा है। आपको पंजाबी समझ आ रही है? अच्छा, तो उसी तरह मैं अपने सारी संगतें नज़र रख के पढ़ना, और सब का ध्यान रखना कि किसी कोरोना तो डरन की कोई गल नहीं है, कोरोना नहीं लिखा हुआ सी, मतलब हाँ, ध्यान रखना डरन की गल नहीं है। 2 हफ्ते बहुत कठिन है तेरे लिए, लेकिन तू बिल्कुल घबराई ना, और घरों बाहर नहीं जाना। इट्स नॉट दैट समबडी मेड इट कि उस वक्त कोरोना तो के लिए खास बनाया, वो भी नहीं था कि खास बना हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ इट वाज। तो बाहर नहीं जाना, और जितना हो सके मेरा जाप करना है, और जाप कर देना ना, बाहर नहीं जाना, लेकिन घबराना नहीं। तन्नू ते तेरी फैमिली नू मैं कुछ नहीं होंदा। दैट वाज द मैसेज द वेरी नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग फॉर मी। तो मैंने कहा अरे ये तो कमाल होगी। मैंने इनको भी सुनाया, सबको सुनाया। मैंने जय गुरु जी, आपने मतलब मुझे जो जितनी मेरी रात को धक हो रही थी वो थोड़ी एटलीस्ट वो कम हो गई। एंड द अदर पर्सन हु वाज स्टेइंग विद अस, शी आल्सो गॉट द नेक्स्ट डे। पहले हम दोनों को नहीं था, इन दोनों को था। शी आल्सो। So basically, I got COVID from office. I had opened a new office. I was very busy. I couldn't take off, so I was working, and then I got COVID home. Somehow I gave it to Dad. He got it. He got the symptoms. I was symptom free. And I was sleeping, but sleeping together. इनको हुआ, मुझे नहीं हुआ। Then that woman came and she was sleeping with me since they had gone to the other room. उसको हुआ, फिर मुझे नहीं हुआ। The miracle was that she didn't get COVID. All of us got COVID eventually. And touch wood till today. जय गुरु। मुझे उन्होंने कह दिया था तुझे कुछ नहीं होगा। Finally, she had to move out of the house with a friend of mine, but that was when there was no scope left because both the rooms had COVID patients. So she had to leave. But हमारी सबसे बड़ी वरी थी कि मम्मी को ना हो जाए because that will be very serious. तो हम लोग तो फिर भी manage. हाँ, and the day that you got the message, I got a dream that Guruji कमरे में खड़े हुए हैं and he's blessing Dad and me on the second day of COVID. So that is the day we said, "Chalo, everything is fine," and kind of our faith got more strong. And after a long time, this happened. So he came साक्षात वो आए थे, उन्होंने blessing दी. And तब जाके जान में जान आई because we were worried about her. She was outside, and she needs a lot of support during the day, in normal day-to-day things as well. So, but जय गुरु जी। जय जी। जो मैं आपको बोल रही थी कि गुरुजी कैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव करते थे मेनी टाइम्स, वो मैं आपको अपनी डॉटर का एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। ये गुरुजी के जाने से थोड़े महीने पहले की बात है, थोड़े महीने, मे बी मोर अ ईयर और सो। गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट वाला है घर, मंदिर, उसके थोड़ा और आगे आओ तो फर्स्ट कॉलोनी इन गुड़गांव इज गार्डन एस्टेट। तो वहाँ पे मेरी डॉटर रहती थी उधर उस पर, और मेरी डॉटर के हस्बैंड बिल्कुल नहीं, सो बहुत कम हो गया था उसका। तो जा रही थी, मतलब कि मानते नहीं वो, हाँ वो लोग गुरुजी को अभी तक नहीं है, खैर एनीवे। तो वो जा रही थी, वापस घर जा रही थी, तो देयर वाज अनदर कार कमिंग एंड ड्राइवर सेड, वो जो साथ वाला ड्राइवर है ना कार का, वो रोक रहा है मेरी गाड़ी, बार बार मुझे इशारा कर रहा है। ये तो पीछे बैठी थी ना, तो वो ऐसे थे। तो शी सेज कौन है, देख ले कौन है, कोई रोक ले अगर कोई है जान पहचान का कोई होगा। तो शी ऑल्सो लुक इनसाइड, तो उसको लगा गुरुजी है,
पर एनीवे कार रोक ली, उन्होंने भी कार रोक ली। तो ये गुरुजी उतर के आए और ये उतर के गई। तो कहते शिवानी, कही गुरुजी, उसने प्रणाम करा। तो कहते कित्थे जा रही है तू, इन्नी नेड़े रहनी है। और किदा, हाँ शिवानी किदा मीन्स कैसे हो, हाउ आर यू, किदा, और तू इतनी नेड़े रह रही है और आंधी नहीं है ना। तो शी स्माइल, आऊँगी गुरुजी आऊँगी। तो देन गुरुजी सेड he was wearing his gym attire, his knickers or track suit or something. तो कहते देख मैनू, देख मैं कितना लग रहा अपने आप को दिखा के बोल रहे हैं मैं किस तरह लग रहा हूँ। मैं पता है सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल जाना जिम रोज, एंड उत्थे जाके मैं करना, इत्थे नहीं करदा मैं। तो आई डोंट थिंग्स लाइक दैट। Imagine God going to gym, gymnasium for exercise. He asked about you also. Then he asked Neeta auntie कित्थे and Arun uncle. That is later. Neeta auntie किद्दा, Arun uncle किद्दा. हाँ किद्दा ही कहते हैं ऐसे। So ऐसे कई हैं। My daughter is truly blessed. उसको तो रोज जब वो टिक्के टुक्का लगाती है गुरुजी का, उसका इनवेरिएबली ओम बना होता है, इनवेरिएबली फोटोज पे, गुरुजी की फोटोज पे। एंड एक दिन उसने हमारी फोटो भेजी, उसकी जहाँ फोटो लगी गुरुजी की, उसने साइड पे एक हमारी फोटो लगाई हुई है मम्मी पापा की, एक दूसरी तरफ उसने अपने दोनों बच्चों की लगाई हुई है। एक दिन सुबह वी वर स्टिल इन दुबई, शी सेंड द फोटो, हम दोनों के भी ओम बना हुआ और उसके बच्चों पे भी ओम बना हुआ माथे पे। सो ऐसे होता रहता है। शी वॉज नॉट, मैं उसके बताने शुरू हो गई, शी वुड टेल अपने आप, पर शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। पैनक्रियास प्रॉब्लम बहुत थी उसको, एंड देन यूट्रस में भी शी हैड ट्यूमर, एंड मोस्ट प्रॉब्ली था थोड़ा सा। सो जाती थी डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर वाज सेइंग इट्स कैंसरस, she had cancerous थोड़ा सा था in pancreas. तो आई वॉज वरिड। वैसे सब कुछ मतलब कि अभी थोड़ी देर की ये भी बात है, कोई 3 साल 4 साल की हो। सो 2 साल नहीं हो गए, जो भी। सो कहती है मम्मी एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही हूँ एंड गुरुजी आए हैं, अब पता नहीं सो रही हूँ जाग रही हूँ, ये भी बोल देती है ऐसी कि पता नहीं है मुझे। आई बिलीव वो सबको ऐसे ही लगता है सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। और तो कहती है गुरुजी आए हैं मेरे कमरे में, मैं सो रही लेटी हुई हूँ, एंड गुरुजी आए जा रहे हैं मेरे पास, आए जा रहे हैं। कहती बिल्कुल मेरे मुंह के पास ऐसे आ गए, तो मैं ऐसे करके कह रही हूँ क्या कर रहे हो गुरुजी, क्या कर रहे हो गुरुजी, लाइक दैट शी इज टेलिंग इट। इसे चुप कर, उसको चुप मतलब चुप कर जा, चुप करके ही जस्ट एक कहती मेरे फूंक मारी मुंह पे जैसे मारते हैं, एंड शी सेज मेरे इधर से इतना बड़ा गोला निकला कुछ, एंड शी से लेके ही जस्ट थ्रू इट, ही से जा हूँ, एंड कह के कहती एकदम वापस हो, एंड शी okay, we presume now she goes to hospital. They've said there's no trace of it, but they are giving her treatment now. Treatment थोड़ा चल रहा है उसका, but we feel it is that cured. That is cured. So बड़ी कृपा रखी, बहुत ब्लेस्ड। हमने, मैं गिनती नहीं हूँ, बहुत अप एंड डाउन तो सबके होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी इतनी ब्लेस करा हुआ है गुरुजी ने हम सबको। मैं हर सिचुएशन में कहती हूँ He has blessed us a lot. He loved us a lot. That is it. तो मैं जय गुरु जी इतना कहती हूँ। कोई एक दो इंसिडेंट आपने बताने हैं तो आप बताओ। जब हम पहली बार गए थे मेरे बचपन के दोस्त कर्नल बचन प्रसाद वर्मा के घर, तो ये तो महसूस हुआ था जाते ही कमरे में कि यहाँ कोई महापुरुष बैठे हैं, उनके that feeling was there and but we could not understand। लेकिन जो उस दिन से आज तक गुरुजी के हमारे सब पर हम इतने आभार हैं कि वी आर ब्लेसेड। क्षण क्षण
कहते हैं ना प्योर लव ब्लेसिंग्स इन एवरी वे एवरी काइंड। गुरुजी ने तो ऐसे नीटा बता रही थी कि गुरुजी ने शिवानी को, मेरी बेटी को, he materialized from the air that big laddu the size of laddu you find in Haldiram, or the big one you have 2 and 3 in a pack, that kind of laddu. Although we have a slight different idea that she is talking कि मिश्री का लड्डू था, it was not really mithai, it is not even mishri either, but it was a sweet laddu and hard, but it became mishri after 2, 3, 4 years. Slowly and slowly, instead of decaying, it became mishri. और उस लड्डू में से जो खुशबू आई थी, that fragrance was the fragrance what she described that day in the house of my friend Bachan Verma, or in Kapurthala in the house. And I'll tell you about the fragrance a little more later. बट वो खुशबू उस लड्डू में 10-12 साल वो लड्डू रहा, आहिस्ता आहिस्ता लिटिल बाय लिटिल बिट, एज वी गेव इट टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर फैमिली, एज प्रसाद। कभी कोई बस ब्लेसिंग चाहिए हो तो प्रसाद, कोई बीमार हुआ तो प्रसाद, पर वो प्रसाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया, लेकिन उनके लास्ट लिटिल बिट तक वो खुशबू बिल्कुल कम नहीं हुई, not one bit for 10-12 years. उसकी बात करते हुए खुशबू की, I just want to share with you गुरु जी के जलंधर मंदिर में जब हम गए एक दिन, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में अपने साथ ले गए और लेट गए और मुझे कहते हैं कि अरुण तू मेरे जिस्म ਨੂੰ सूंघ, सूंघ मीन्स स्मेल माई बॉडी। तो मैंने उनके पैरों के तलवे, सोल ऑफ द फीट से लेके सिर तक उनका मैंने अंग लिटरली आई स्मेल्ड, एंड दैट स्मेल वाज ओवरपावरिंग, ब्यूटिफुल स्मेल, द सेम स्मेल which was there in the laddu, which was there in that house, and which was there in the house in Kapurthala. And he asked me कि किस तरह? मैं कहा गुरुजी, I was in heaven, actually in Jannat. That was a feeling, overpowering feeling. Where am I? It was a beautiful feeling, and today I think I feel, and we'll all will understand कि गुरुजी ने मुझे बुलाकर ऐसा किया कि आप मेरे मैनू सोंग अंग मेरा अंग सोंग, he wanted to perhaps make an impression on me that yes, I am divinity. I in my logical mind may not have perceived him to be so, but yes, एक महात्मा के पास हूँ मैं, ये तो महसूस हुआ था। और वो जर्नी उस दिन से एक महात्मा से के दर से और परमात्मा के घर में आहिस्ता आहिस्ता कैसे कब बदल गई, दैट इज एट वॉट स्टेज इट गॉट कन्वर्टेड इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट ये आभार तो है कि इस जन्म में उन्होंने हमें बुलाया, हमें स्वीकारा, हमें इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, दैट इट इज इम्पॉसिबल, देयर आर नो वर्ड्स इन द इंग्लिश वोकैबुलरी टू सफिशिएंटली डिस्क्राइब इट। इट्स beyond recital, beyond even feeling. And उन्हीं दिनों में ही गुरुजी ने मुझे फिर एक बार और बताई, अंदर एक कमरे में ले जाकर कहते अरुण तेनों पता है मैं कौन हाँ? सो आई सिंपली रिप्लाइड कौन गुरुजी? कहने पता है अरुण मैं लॉर्ड भगवान शिव हाँ। तो मन ना मैं शिव हाँ। तो मैं गुरुजी ने प्रणाम किया, आउट ऑफ पोलाइटनेस आई टच हिज फीट, आई सॉट हिज ब्लेसिंग्स, बट मने मन में यो सोचा मैं क्या, हाउ इज इट दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन कॉल हिमसेल्फ गॉड?
the human mind, my mind in particular, was very आर्मी में inquisitive. इसी संबंध में जब मैं भगवान सत्य साई बाबा से पहली बार मिला था, तो घर में काफ़ी भक्ति होती थी। इनके मदर बहुत भक्त थे, और हमने देखा हुआ था जैसे भगवान सत्य साई बाबा की जी फोटो है, तो विभूति निकल रही है, शहद निकल रहा है, शहद एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम के पीछे से पानी बह रहा है, और पानी बह के ऊपर टेबल पे आता है, और टेबल से नीचे फर्श पे आता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन वो गुरु सत्य साई बाबा जी भी वो यूज्ड टू मटेरियलाइज फ्रॉम द एयर। तो हमने तो ये होता कि ये कोई महापुरुष है, लेकिन ये कोई भगवान है कह रहे अपने आप को, तो द माइंड वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट। और जब मैं बाबा जी से मिला था, सत्य साई बाबा जी से पहली बार, तो मैंने उनसे, उन दोनों में क्या होता था कि उनका एक सेवादार टोकरी लेके जाता था सारे भक्तों में, और कोई किसी ने कोई मैसेज देना है भगवान सत्य साई बाबा को, तो पर्ची पे लिख के दे दो। तो हम लोग गए थे फ्रॉम वेलिंगटन टू ऊटी। आई वॉज अटेंडिंग स्टाफ कॉलेज इन वेलिंगटन। वी वेंट टू ऊटा कमांड इन दी सर्किट हाउस देयर। और सर्किट हाउस के आसपास बहुत बड़ा लॉन है। देयर मस्ट बी 1,000 odd people, devotees who had come to seek blessings of सत्य साई बाबा जी। तो वो बंदा आया उनका मेरे पास टोकरी लेके, मैंने पर्ची पे लिखा, मैंने कहा बाबा यू आर आई थिंक यू आर ए फ्रॉड एंड ए होक्स, तो कैन यू डू समथिंग आप आई स्टार्ट बिलीविंग इन यू। और मैंने पर्ची चुपचाप लिख के डाल दी। वो बंदा घूमते घूमते सबकी पर्चियाँ टोकरी भर गई, तो वापस गया इन द सर्किट हाउस। तो 5-10 मिनट के बाद भगवान सत्य साई बाबा सीधा निकलते वहां से, और निकल के कहीं नहीं रुकते। हम बैठे थे कोई 250-300 गज दूर, तो वो सीधा वो चल के रास्ते में से आके मेरे सामने ही खड़े हुए, और आके मुझे कहते हैं, मैं अरुण, मैंने अपना नाम नहीं लिखा था पर्ची पे, और आगे कहते हैं अरुण, एंड देन ही स्माइल, एंड दैट स्माइल वाज सच ए नोइंग स्माइल कि हाँ पकड़ लिया मैंने तेरे को। सो आई वाज ऑफ दैट बेंट ऑफ माइंड। तो जब मेरे को गुरुजी ने कहा कि अरुण मैं भगवान शिव हूं, तो आई डेयर नॉट से क्वेश्चन, बट आई टुक हिज ब्लेसिंग्स, बट लेटर आई डिस्कस विद हर, आई सेड लुक, ही सेड सच एंड सच थिंग, आई हैव डिफिकल्टी इन बिलीविंग इट, हाउ कैन आई बिलीव इट। और उस दिन से आज तक, तभी मैं कहता हूं, एक महात्मा के यहाँ से हम कब परमात्मा के घर में आ गए वो महसूस ही नहीं हुआ। गुरु जी वॉज जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को एक बहुत लगन था कि वो मुझे बार बार कहते थे कि अरुण मैनू तू फलाने डीसी नाल मिला दे, अच्छा इदा कि मैनू कमिश्नर नू मिलना है, मैनू DIG पुलिस नू मिलना है, एंड आई यूज्ड टू टेक हिम। पता मैं आस्क्ड हिम वन डे, मैं गुरु जी आप क्यों इन अफसरों से मिलना चाहते हो, एंड दिस वॉज आफ्टर यू टोल्ड मी कि मैं भगवान शिव हूँ। कहते नहीं तेनू दसा मेरे बहुत भगत ने जिन्होंने हेल्प चाहिए होती है, वो मदद मंगते ने, मेरा यह काम करा दो गुरु जी, मैंने इस तरह करा दो, मैंने यह तकलीफ है। कहते मैं इन्हों के थ्रू मैं बहुतों लोगों की सहायता करना, तो इस वास्ते मेरा नाम मिलना जरूर है। एंड आई यूज्ड टू कम एंड टेल होम एंड लुक, गुरु जी एक ऑन वन हैंड कहते हैं कि मैं भगवान शिव हूँ, और फिर वो मुझे कहते हैं कि मुझे कमिश्नर के पास ले जा, डिप्टी कमिश्नर के पास ले जा। तो मेरी लॉजिक में द माइंड वॉज वेरी डिसरप्टिव। इट टुक टाइम स्लोली एंड स्लोली टू गैदर यस, मैं अब अभागा हूँ, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई टुक सो लॉन्ग। गॉड हिमसेल्फ टेलिंग मी दैट आई एम गॉड and bringing me so close to him, to that asking me to smell his body and talk to him and tell him how it feels. And yet I took so long to, I feel blessed, but I'm definitely a bhaga, as I said, very unfortunate in this. So one day he tells me, I want to go and meet the commissioner of Hoshiarpur.
So I rang up my commanding officer who was looking after the Hoshiarpur district. His name was Praveen Kharwanda. I said, look Praveen, can you please fix up a meeting with the commissioner? Our Guruji wants to meet him. So he came back to me. He said, sir, what you do is you please kindly talk to him yourself. He gave me the number. I spoke to the commissioner. I requested him that my Guruji wants to come and meet you. He said, which Guruji? What Guruji? He says, I don't know any Guruji. I said, no, please help me. I have to fulfill his desire. So kindly give me an appointment. So when can I come to you? So he said, okay, come on Sunday. Sunday was the day he fixed. Because he was at home. And he can't go to his office, Guruji. So it's a distance of about, I think, 80 kilometers, Jalandhar to to Hoshiarpur, about 75-80 kilometers. So we went there, arrived there at about 12 o'clock in the day. The commissioner received us. I am also meeting the commissioner first time. And he's also meeting Guruji first time. तो गुरुजी को अंदर ले गए, गुरुजी को इंट्रोड्यूस कराया, नॉर्मल बातचीत हुई. आधे पौने घंटे बाद ही lunch was laid on the table. We were served lunch at the dining table of the commissioner's house, in the commissioner's house. उसके बाद he asked the Guruji, आपको थोड़ा आराम करना है, आप ड्राइव करके आए हो? So he says, yes, I lie down for some time. So he took Guruji into the room, और वहाँ जाकर उन्होंने गुरुजी लेट गए और फिर गुरुजी मेरे को कहते हैं, अरुण मैंने थोड़ा मेरे पैर घुट दे. तो आई वॉज इन यूनिफॉर्म, आई वाज वेयरिंग ए ब्रिगेड कमांडर्स यूनिफॉर्म, एंड दैट कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ही इज लुकिंग एट मी, व्हाट इज दिस? एंड गुड इनफ, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड, नो डाउट, बिकॉज आई वाज स्टिल न्यू टू ऑल दिस. Maybe 15-20 days earlier we had met Guruji first time, but yet Guruji had told me, I am Lord Shiv, and when I smelled his body, I did feel there's some divinity here at work. So I did as Guruji said. In front of the commissioner, मैंने गुरुजी के पाँव दबाए, 10-15 मिनट दबाए. Then we got up, we took leave. I felt sheepish. I hope Guruji never noticed it. If he did, I am very sorry, Guruji. But that's how it was. Coming back from Hoshiarpur, some distance from Hoshiarpur, my driver tells me, कि साहब जी तेल खत्म हो गया है, petrol is finished. I said, how can it be? This never happens in the military services. In the army, if a vehicle, the fuel has finished, it means the guy has been sleeping who got the car out. So I said, did you get filled up? He said, yes sir, I filled it, but it's empty now. I don't know why it's empty. So I was not worried because I had a escort in front of me and behind me there were escort vehicles. But I told him, again, next petrol pump we'll fill in some fuel. Guruji कहते नहीं, मैं बैठा, कोई तेल की लोड़ नहीं है, गड्डी चलन दे. So we went. The car ran from Hoshiarpur to Jalandhar. We dropped Guruji at the mandir. From there, after sitting with him for some time, then we drove to Kapurthala. We reached Kapurthala, and after we were dropped at our house. The driver took it to the lines. लाइन में घुसाई है तो कहता सर गेट पे ही वो गाड़ी जो है वो रुक गई, वो एक इंच नहीं हिली की, पेट्रोल नहीं उसके अंदर. So the journey was completed, and this was a miracle. As far as this is a miracle for a logical mind. Look, why you should believe that there is something more to it. तो ये गुरुजी का बड़ा कैसे बताएं? It is, I feel that in this life we have been blessed with his love, his affection, his mercies, and may he always be with us and guide us, all of us, the whole Sangat. It's a beautiful journey, and even those who have not met him, I can say that in his own way,
he always comes to each one of us in ways we cannot fathom, whether it comes in a dream or it comes otherwise. Other way, we were with one of our Sangat members who recited to us their experience, how Guruji even today, I mean, if till sometimes he just appears and sits in front of the person. He talks to him one-to-one as a human being. But the other person sitting on the sofa there can't see that he is there. So Guruji ka, this is something amazing. मैं कल का संगत सुना रही थी इनका। कल हम लोग मैंने 2 दिन पहले हमारे वहाँ वी लिव इन अ कॉन्डो, तो वहाँ पे हमारा 5-7 लेडीज़ का ग्रुप है जो हम संगत ये भी कर लेते हैं, सत्संग भी, और वी प्ले कार्ड्स ऑल्सो, एंड बाकी इधर घूमने उधर घूमने। हमारा 7-8 का बड़ा अच्छा ग्रुप है वहाँ पे। तो एक वन ऑफ देम, उनकी एक बेटी है, एक ही बेटी अभी, और शी इज़ स्लाइटली चैलेंज, थोड़ी सी वैसे, एंड शी इज़ अबाउट 30-35, बड़ी हो चुकी है। तो वो बैंड्स एंड दिस एंड दैट सब टाइम पहन पून के रखती है, एंड शी ब्रिंग्स हर एवरीवेयर। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैंने कहा उसके लिए कुछ दुबई से ले चलती हूँ, समथिंग विच वुड इंटरेस्ट हर। तो मैं वो सोच ही रही थी, तो उस फ़ोन हमारा हो गया। तो मैंने उसको फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा उसके लिए कुछ, उसको पूछ क्या लाऊं दुबई से। तो कहती नहीं उसके लिए कुछ नहीं लाना, हाँ अगर आप सत्संग वगैरह जा रहे हो तो उसके लिए ना कोई कहीं से ब्रेसलेट मिलेगा या कुछ गुरुजी की चीज़ मिलेगी तो वो ले आना। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं सोचने लगी, मुझे एक वो मिला था उनके घर, क्या नाम था, अतुल जी, हाँ अतुल जी के घर में। तो मैंने कहा या मेरे को वही दूँ या फिर देखती हूँ कहीं और मिलेगा। और कल मैं जा रही थी बिंदु के घर, 2 मिले थे, एक खुद पहना हुआ, नहीं वो तो शिवानी के लिए वो तो उसने अलग से दिया था शिवानी का, मैं अपना सोच रही थी। तो मैंने कहा बिंदु के घर जा रही हूँ, शायद फिर मिल जाए तो फिर वो मैं उसको ही दूंगी। तो वहाँ गए, वहाँ जाके बैठे, तो ये भी नीता आंटी है, मैं भी नीता आंटी हूँ, ये मेरे साथ बैठी, मैं इनको पहले कभी नहीं मिली। तो ये मेरे साथ बैठी हुई थी, तो शुरू हो चुका था सत्संग, और 10-15-20 मिनट बाद शी जस्ट पुल्ड माई हैंड एंड इन्होंने अपना वो निकाल के मेरे में डाला और बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दिस। मैं इनका मुंह देख रही हूँ कि ये क्या बोल रही है। शी सेज नहीं, आप ठीक हो जाओगे, मे बी शी थॉट जो भी। तो शी सेज नहीं, मेरे को बस मैंने आपको देना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हाँ, फिर देन आई टोल्ड हर आफ्टरवर्ड्स, मैंने कहा देखो मैं घर से सोच के चली थी, किसी को कोई ब्रेसलेट नहीं मिला, कुछ नहीं था, और मैंने बोला मांगा गुरुजी से कि देखो मिलता है कि नहीं, एंड आई गॉट इट। जस्ट सी, ये कल की बात है। दिस इज व्हाट हैपेंड। So he hears the thoughts and prayers of everyone. वो अनीता आंटी वाला, ये जो मेरी फ्रेंड अनीता वर्मा जो हमें लेके गई थी फर्स्ट टाइम, ये उसका सत्संग है। तो उसके तो गुरुजी बहुत करीब थे, उसको इवन ये भी बता दिया कि तेरा और जन्म एक और होना है और उसके बाद तेरे को मोक्ष मिलना है। शी नोज एवरीथिंग। वो तो बहुत तब से स्टार्टिंग से लेके एंड तक टिल टुडे, शी लिव्स इन कैनेडा नाउ, बहुत ज़्यादा क्लोज है वो। तो जब ये जलंधर की बात है, अभी वो भी इतना नहीं थी, शुरू की बात है। तो आई टोल्ड यू ना, उसको बोलते थे कड़ी चावल खिला, एंड उसका बेटे को हमेशा कहते थे आइसक्रीम खिला, तो वो आइसक्रीम का होता था। तो एक दिन अनीता कहती मैं बैठी हुई थी, गुरुजी आ गए, एंड एक मिनट, गुरुजी आ गए। तो गुरुजी आए हैं तो कहती हम क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो आई जस्ट सेड के अच्छा गुरुजी मैं बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाना। तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ, जाना ना। बार बार वो गुरुजी कहते बैठो बैठो, तो वो फिर कह रहे कि नहीं मैं जाती हूँ। कहती इतने गुस्से से बोले थानू खाने दी पई हुई है
और मैं थानू आज अपना असली रूप दिखाना आया थी। तो वो कहते दोनों थोड़ा सा घबराए, हस्बैंड घर नहीं था तो चुप करके बैठे। तो शिव पूरा साक्षात शिव जी दिखाया हम तीनों को, 2 बच्चे उसकी और जय गुरु जी, वो जय ये गुरु जी, उसका जय गुरु जी। सत्संग है, बट आई हैव टेकन द लिबर्टी टू जय गुरु जी। जय जय जय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका। बहुत शुक्राना गुरु जी। दुबई उनके बिना कुछ नहीं है। और साथ में मैं दुबई संगत की भी बहुत 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 ही कदरदान और शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत मुझे प्यार मिला, बहुत। आई होप आई कीप कमिंग एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग लाइक दिस। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।